देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, पढ़िए। तीसरा नंबर सवाल आपका ये है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी 3 वर्ष पूर्व। पहले तो आप पूर्व का मतलब जाने, पूर्व का मतलब पहले, यानी आज से पहले। पूर्व का मतलब क्या हो गया, पहले। वो बोला है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब हो गया आपका उल्टा, उल्टा। देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम यानी उल्टा। तो पूर्व का मतलब क्या हो गया, पहले। जैसे अगर मान ले अभी रहमान का वर्तमान उम्र 20 साल का हो, मान लेते हैं अगर रहमान का वर्तमान उम्र 20 साल का, अगर हम इससे पूछें कि 3 वर्ष पूर्व कितने साल को होंगे रहमान, तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो गया, पहले। तो पहले यानी माइनस कर देना है, क्या करना है, 20 में से माइनस, तो ही पहले का उम्र पता चलेगा। अगर माइनस कर दिया तो 20 में से -3 कर दिया, कितना हो गया, 17। यानी रहमान 3 साल पहले 17 साल के होंगे। तो वही आपसे बोला है कि 3 वर्ष पूर्व, यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी अगर मान ले अभी रहमान का आयु वर्तमान में x साल है, इसका क्या हो जाएगा, x -3। जैसे अभी हम माने अगर हो सकता है रहमान का आयु रहता 20 वर्ष, तो इससे 3 वर्ष पहले तो 20 में से -3 करते। तो सेम उसी प्रकार वर्तमान में हम मान लिए x वर्ष, इसमें भी से -3 करेंगे। अब उनको भी बोला है कि आयु का व्युत्क्रम यानी उल्टा। उल्टा कैसे होगा, अगर 17 का अगर उल्टा क्या होगा, नहीं कुछ तो नीचे में 1, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/17। सेम इसी प्रकार नहीं कुछ तो नीचे में 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/x-3 हो जाएगा। वही हो गया आपका, ये क्लियर हो गया। और देखिए आगे क्या है, अब बोला अब से, यानी अब से, वर्तमान से, अभी से, यानी अब से 5 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब बाद, पश्चात का मतलब बाद, अब से बाद 5 साल बाद, यानी अब से 5 साल बाद में क्या होगा, आपका जुड़ जाएगा। अगर हम बोले रहमान का वर्तमान आयु मान लीजिए 20 साल है, अब से 5 साल बाद, 5 साल बाद अगर बोले रहमान का वर्तमान उम्र क्या होगा, तो 5 साल बाद जब ही आवे तभी आपका जुड़ जाएगा। 5 साल बाद इसमें यानी प्लस कर देना, 20 5 25, यानी अब से 5 साल बाद रहमान का उम्र 25 वर्ष का हो जाएगा। तो क्या किया हम, जोड़ दीजिए, जोड़ दिए हम। तो अगर मान ले रहमान का वर्तमान उम्र x है, x में भी क्या होगा आपका x + 5 हो जाएगा, यानी 5 वर्ष जुड़ जाएगा। तो वही बोला अब से 5 वर्ष पश्चात के आयु का व्युत्क्रम, फिर इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा बोला, फिर इसका उल्टा सेम इसी प्रकार, नहीं कुछ तो नीचे 1 बराबर उल्टा करेंगे तो 1/x + 5, यही बोला। इस दोनों का अब बोला योग 1/3 है, यानी अब ये दोनों को जो जोड़ेंगे तो जोड़ को हो जाएगा आपका 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु असल कितनी थी वह ज्ञात करने के लिए हमको बोला। तो आइए देख लेते हैं क्या बोले थे हम लोग को, जो चीज नहीं रहे दिया उसको हमको मान लेना है। इसमें क्या नहीं दिया पता हमको, इसमें वर्तमान उम्र पता नहीं रहमान की। अगर रहमान की वर्तमान उम्र पता रहता तो ये भी पता हो जाता 3 साल पहले कितने उम्र की थी रहमान और 5 साल बाद कितने उम्र के होंगे रहमान, ये पता हो जाता, जो कि हमको पता नहीं। तो जो चीज पता रहे उसको मान लेना है। मानना क्या है यहाँ, रहमान की वर्तमान उम्र, तो मानना कि रहमान की वर्तमान उम्र या वर्तमान आयु, तो कितना हम मानेंगे x वर्ष, कितने x वर्ष। अब लिखना है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, अब लिखना 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो कितना बोले थे आपका x-3 हो जाए, यानी पूर्व यानी पहले वाला बात हो गया। तो वर्तमान में x है तो पूर्व में क्या हो जाएगा -3, ठीक। तो फिर लिखना अब तथा 5 वर्ष पश्चात, तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो कितना पश्चात में क्या बोलता है आपको जोड़ देना है। अभी x साल है तो पश्चात यानी x + 5। अब इनका व्युत्क्रम बोला, इसके व्युत्क्रम का योग, तो लिखना है या प्रश्नानुसार। अब बोला है रहमान के दोनों व्युत्क्रम, यानी इसका भी उल्टा और इसका भी उल्टा, तो 1 कितना उल्टा कितना आया था हम लोग को 1/x-1, 1/x-3
इसका योग, योग का मतलब क्या होगा आपका जोड़, तो जोड़ करना है। इसका भी व्युत्क्रम यानी 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम कितना आया था आपका 1/x+5, 1/x+5 बराबर ये दोनों का योग कितना आपका 1/3। तो आइए देखिए तीसरा नंबर सवाल में जो दूसरा नंबर सवाल हम सोल्व किए थे तो सेम इसी प्रकार हो गया। तो ऐसे ऐसे इस प्रकार हो गया। देखिए उसको कैसे हम सोल्व किए थे, तो सबसे पहले समीकरण बनाए थे। तो समीकरण में क्या किए थे हम, यानी दोनों का लघुत्तम लिए थे। तो लघुत्तम जो लेंगे तो सेम वैसे करना है, ये दोनों का जो लघुत्तम लेंगे हम तो x-3 इंटू x+5। तो बताया था आप लोग को x-3 से x-3 और x+5 में भाग देंगे तो क्या होगा x-3 से x-3 कट जाएगा, जो कि आपको हम दूसरा नंबर सवाल में बताए थे। तो वही काम वही यहाँ भी करना है। x-3 से x-3 कट गया, बस कितना गया आपका x+5। x+5 को 1 से गुना करना तो x+5 भी होगा। फिर बीच में प्लस, तो प्लस यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं देना हमको। अगर माइनस रहता तो ब्रैकेट देते, क्यों, क्योंकि माइनस के साथ इसके मल्टीप्लाई यानी गुना होता। यहाँ तो प्लस है तो ऐसे रहने देना है। और x+5 से x+5 कट जाएगा, बस कितना गया आपका x-3 बराबर 1/3। आइए देखते हैं x प्लस में भी, ये भी प्लस में, ये 1x ये 1x कितना हो गया आपका 2x प्लस 5। इसमें चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस वाला का, तो प्लस हो जाएगा। 5 में से -3 कर देना है, बच कितना है आपका 2/x के, ये दोनों के साथ गुना करना है। x के साथ यानी x² प्लस x के 5 के तो 5x, फिर -3 को x के साथ तो -3x, माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15 बराबर 1/3। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। फिर 2x प्लस 2 ऐसे रहने देना है और इसको कटा, मतलब इसको जो है एक साथ यानी अपने जात को अपने साथ कर देना है। यहाँ x² तो x² रहेगा। यहाँ देखिए 5x और 3x, इसमें चिन्ह किसका बड़ा है +5 का, तो +5 ले लेना है, प्लस में ले लेना है और 5 में से 3 यानी माइनस कर देना है। तो कितना बच जाएगा आपका 2x -15 बराबर लिखना आपको 1/3। अब क्या करना है, इसको कोना कोनी मल्टीपल है। अब गुना जो करेंगे हम तो 3 से ये दोनों का गुना करना है, तो डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं। तो 3 दूना 6x अब प्लस 3 दूना 6 बटा में 3 दूना 6 अब बराबर लिखना है 1 के इसके साथ गुना करना है, तो सेम ही आएगा x² प्लस 2x -15। फिर देखेंगे अब क्या करना, चाहे इसको आप इधर ले लीजिए या इसको इधर ले लीजिए। तो चलिए हम इसको ही उठा के इधर ले लेते हैं और ये पूरा उठ के इधर चला जाए तो क्या बचेगा यहाँ 0 यानी 0। तो 0 लिखना है बराबर, पहले इसको लिख लेना है x² प्लस 2x -15। अब क्या करना है, इसको जो ले लेंगे इधर तो क्या होगा, ये है प्लस में तो माइनस में 6 है, ये भी प्लस में तो माइनस में 6 बराबर 0। अब क्या करना है, देखिए 0 बराबर x² ऐसा रहेगा। देखिए 2x यहाँ भी -6 है। तो इसमें पहले हमको देखना है चिन्ह किसका बड़ा है, तो चिन्ह तो माइनस वाला का है तो माइनस हो जाएगा और 6x में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4x। यहाँ -15 और -6, जब दोनों माइनस मिले तो क्या बोले थे आपको, एक माइनस लिख के दोनों को ऐड कर देना यानी जोड़ देना। तो 15 6 आपका 21 बराबर 0। देखिए ये आपका समीकरण बन गया। समीकरण का सोल्यूशन बताया आपको, 0 यहाँ नहीं होगा यानी -x। तो क्या बोले, ये समीकरण हो गया। आप लिख सकते हैं इसको x² -4x -21 बराबर 0। अब समीकरण को हम क्या बोले थे, आप इसको 3 विधि सोल्व कर सकते हैं। कौन, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि या आप द्विघात सूत्र से सोल्व कर सकते हैं। आइए हम द्विघात सूत्र से देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। द्विघात सूत्र का नियम क्या था, नहीं कुछ तो यहाँ मान लेना एक, उसमें पहले ABCD मानना है। तो ABCD हम मानेंगे तो माना कि A बराबर लिख लेना है, माना कि A बराबर हो गया आपका 1, B बराबर हो गया आपका माइनस में -4 लेना है तथा C बराबर लेना है आपका -21। तो द्विघात सूत्र क्या होता है आपका, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बट्टा लिखना आपका 2a। देखिए -b में यानी सूत्र में तो माइनस तो ये रहेगा ही करेगा, b का मान भी क्या है आपका माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस 4 लेना है प्लस माइनस
रूट अंडर बी स्क्वायर। बी का मान कितना है, माइनस में है, तो आपको माइनस ही लेना, -4 का होल स्क्वायर, -4 राबे करेगा, क्योंकि सूत्र में गुने ए कितना आपका, तो 1 गुने सी कितना आपका, तो -21 रूट लिखना है इस पे बट्टा 2a, तो 2 और a का मान कितना आपका, तो 1 लेना है। ठीक, तो आइए देखते हैं माइनस और माइनस क्या हो गया आपका, तो +4, तो लिख देंगे +4 प्लस माइनस रूट अंडर -4 का होल स्क्वायर। तो आपको बताया था -4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ -4 जो है आपका 2 मरतबा है, तो माइनस माइनस +16, इसके जगह पर हम लिखेंगे डायरेक्ट +16, माइनस और माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो 21 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 84, बट्टा में लिखना है आपका 2 का 2 +4 प्लस माइनस रूट अंडर 84 और 16 आपका हो जाएगा 100, बट्टा में लिखना आपका 2। अब 4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल क्या होता है आपका, तो 10 होता है, 10/2। तो क्या बोला था आपको, एक बार जोड़ के लिखना है और एक बार घटा के, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं 4 प्लस 10/2 कॉमा 4 माइनस 10/2, तो 10 और 4 क्या होगा आपका 14/2 कॉमा 4 में से तो 10 माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे -6 लिख के और 10 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, बच कितना है आपका -6/2, 2 का 2 2 2 7 14, 2 का 2 2 3 6, यहाँ हो गया 7 कॉमा -3, तो माइनस में तो उम्र होगा नहीं, यानी माइनस में उम्र इसका संभव ही नहीं है, या एक्स का मान भी हम बताए थे अगले सवाल समय पूरा, माइनस में एक्स का मान संभव नहीं है, यानी इससे पता चलता है कि रहमान की जो वर्तमान उम्र थी वो आपकी 7 वर्ष की होगी। तो लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु, तो आपका हो गया आयु कितना 7 वर्ष होगी। ठीक, तो आइए हम देख चौथा नंबर सवाल आपका सोल्व हो गया। तो 5वां नंबर सवाल नेक्स्ट वीडियो नंबर सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल कहता क्या है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली को, यानी एक क्लास टेस्ट यानी कक्षा टेस्ट जिसे कहते हैं, उसमें शेफाली नाम की लड़की ने जो गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी शेफाली नाम की लड़की है, वो जो गणित और अंग्रेजी दोनों को एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद दोनों को जो मार्क आया वो दोनों मार्क मिला के 30 नंबर है। लेकिन हमको ये नहीं पता है शेफाली को गणित में कितना आया मार्क और या अंग्रेजी में कितना आया, लेकिन ये पता है दोनों का जो योग है ना वो मिला के 30 दिया है। वही बोला एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी मान ले अगर दोनों में अंकों का योग 30 है, अगर मान लेते हम गणित में उसका 20 होगा तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो आप 30 में से अगर -20 कर दिए तो पता चल जाएगा आपका अंग्रेजी में कितना अंक है। वही अगर हम कर दें 30 में से अगर -20 कर दें तो कितना बचेगा आपका 10। हो सकता है इसका अंग्रेजी में गणित में 20 हो और अंग्रेजी में 10 हो, या हो सकता है दोनों अंक मिला के तो नंबर 30 है, अगर हो सकता है आपका अंग्रेजी में उसको गणित में 25 हो तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो 30 में से अगर हम माइनस कर दे 25 तो कितना बचेगा, अगर -25 कर दे तो 5, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें ये नहीं कन्फर्म पता है जो दोनों यानी इसका जो है गणित और अंग्रेजी में कितना कितना नंबर है, लेकिन ये पता है कि दोनों विषय मिला के इसको 30 नंबर पूरा है। तो और आगे देखते हैं क्या आगे बोला, यदि उसको गणित में 2 नंबर कम 2 नंबर अधिक और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। अगर मान लेते हैं और उसको जो है शेफाली को गणित में 2 नंबर अधिक और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिले होते तो दोनों को गुणनफल यानी दोनों को गुना करके आपका 210 हो जाता। तो पहले जानते हैं ये क्या करा, वही बोला है क्या बोलते आप लोग को, जो चीज न दिया रहे उसको पहले मान लेना है। इसमें दिया क्या रहे, इसमें कंफर्म ये नहीं दिया है कि शेफाली के गणित में कितना नंबर है या अंग्रेजी में कितना नंबर है, लेकिन हाँ ये जरूर दिया है कि दोनों मिला के 30 नंबर है। तो हम क्या बोलते हैं, जो चीज ना दिया रहे उसको पहले मान लेना है। तो पहले इसको मानना है क्या, टेस्ट में जो शेफाली दी टेस्ट एग्जाम उसमें गणित में इसको प्राप्तांक आया कितना, तो वो हम मान लेते हैं। पहले माना कि शेफाली के गणित में प्राप्त अंक
मान लेते हैं x, तो इसको अंग्रेजी में कितना होगा? तो अंग्रेजी में क्या बोले, अगर सैफाली के मान लीजिए 30 में से अगर सैफाली के 20 गणित में 20 मार्क है, तो पता कैसे करेंगे अंग्रेजी में कितना मार्क होगा? पूरा टोटल में से योग में से 20 माइनस कर देंगे। सेम यही है, तो टोटल तो 30 है, 30 में से हम सैफाली का मार्क जो माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा आपका? 30 माइनस एक्स। अब बोला है तो 30 माइनस, यदि उसको गणित में, तो आप क्या करना, तो या प्रश्नानुसार लिखना है, तो या प्रश्नानुसार। अब लिखना है, बोला है कि यदि उसको गणित में 2 नंबर अधिक, तो गणित हम कितना माने? x, तो अगर इसमें हम 2 नंबर अधिक कर दें, तो और बड़ा 2 नंबर अधिक, और अंग्रेजी में 3 नंबर कम। अंग्रेजी कितना है? 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स में से माइनस हम 3 कर दें, तो 30 में से 3 गया, तो 27 माइनस एक्स, वही वाला 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ये दोनों का गुणनफल यानी गुणना, इसका हो गया 210। तो बोला है इसका प्राप्तांक अंक ज्ञात करने के लिए, तो क्या बोलते हैं, इसको पहले हमको समीकरण बनाना है। तो समीकरण कैसे बनाएंगे? ये जो x है इसको दोनों के साथ मल्टीपल है यानी गुना करना है। और x को हम पहले 27 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 27x, फिर x को माइनस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, ये 2 के दोनों के साथ गुना करना, 2 के 27 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 7 दूना 14, 2 दूना 4 5, 54 हो जाएगा। प्लस तो प्लस 54, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस 2 को x के साथ 2x बराबर 210। अब क्या करना है, सो देखिए इसमें 27x और ये x, दो एनो एक रंग है, तो उसको पहले काट कर लेना है। माइनस एक्स स्क्वायर उसको हम पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर 27x प्लस में अब माइनस में 2x, तो चिन्ह किसका बड़ा है? प्लस वाला का, तो प्लस लिखेंगे। 27x में से 2 माइनस चला, 2 घट जाएगा, कितना बचेगा आपका? 27 में से 2 गया तो 25x, ये बच गया आपका प्लस 54 बराबर 210। अब क्या करना है, यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं, या -1 कॉमन ले सकते हैं, या माइनस से दोनों तरफ भाग करने को, ये भी कर सकते हैं। हम यहाँ आपका माइनस कॉमन ले लेते हैं, बच कितना जाएगा? इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, तो बचा आपका एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस हो गया माइनस 25x, फिर प्लस माइनस माइनस 54 बराबर हो गया आपका 210। नहीं सॉरी, यहाँ एक और लाइन बना सकते हैं, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54, ये जो प्लस में बराबर की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस में 210 बराबर 0। अब करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, अब देखिए यहाँ प्लस 54 और माइनस 210, चिन्ह किसका बड़ा है? माइनस का, तो माइनस लिख देंगे, अब माइनस में से प्लस को माइनस कर देंगे, 210 में से 54 को माइनस कर देना है, 0 में से 4 घटेगा नहीं, एक हाथ से 10 में से 4 गया 6, ये बच गया आपका 0, फिर एक हाथ से 10 में से 5 गया 5, ये बच गया आपका 1, 156 बराबर हो गया आपका 0। अब माइनस से दोनों तरफ भाग करने पर या माइनस कॉमन लेने पर, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो बच कितना जाए आपका? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 25x माइनस प्लस 156 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर माइनस इस साइड जो है आपका भाग में गुना में, इस साइड भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 0। देखिए हमको समीकरण निकालना था, समीकरण हो गया। अब क्या बोले थे, इस समीकरण को आप 2-3 विधि से हल कर सकते हैं, चाहे आप जो गुणनखंड विधि, चाहे आप जो है पूर्ण वर्ग विधि, चाहे द्विघात सूत्र से। तो आइए हम जो है इसका जो है आप जो है चाहे तो गुणनखंड विधि से भी सोल्व कर सकते हैं, तो गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो गुणनखंड का नियम क्या था, जो पहले वाला संख्या में और लास्ट वाला को मल्टीपल यानी गुना कर देना है, और एक को हम 156 से गुना करेंगे 156 आएगा, और 56 में क्या बोलता है आपको? लघुत्तम ले लेना है। लघुत्तम ऐसा लेना है कि जोड़ के या घटा को 25 आए और गुना करने पर हमको 156 प्राप्त हो। तो हम पहले लघुत्तम ले लेते हैं, 2 से लेंगे तो 7 दूना 14, बचा 1 तो 8 दूना 16, फिर 2 से 3 दूना 6, 8 दूना यानी 1 18 हो गया, तो 9 दूना 18, फिर 3 से 3 1 3, 3 3 9। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 गुने 13 को अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 156, और 12 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25। तो हमको ये खंड से है तो यही हम ले लेते हैं, ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सबसे पहले बड़ा वाला लेना है,
माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। यहाँ दोनों माइनस में क्यों लिए? क्योंकि हमको माइनस 25x पुराना है। तो माइनस माइनस क्या बोले थे, जब दो माइनस रहे तो दोनों माइनस में एक माइनस लिख के दोनों को जोड़ देना, कितना हो जाएगा आपका 25x। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में x, इसमें भी x, तो हम x इसमें कॉमन ले लेंगे। 2x स्क्वायर है, एक x कॉमन आ गया, बच कितना गया आपका 1x, 1x लिखना है, माइनस इसमें से x कॉमन है, बचा कितना आपका 13, तो 13 फिर लिखना इंटू। अब क्या चीज कॉमन ले, यानी कॉमन ले जो हमको ब्रैकेट में सेम है, यानी x माइनस 13 है, तो हमको इसमें से अगर हम माइनस यानी माइनस 12 कॉमन ले ले और माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो सेम आ जाएगा। 12 कॉमन आ गया, बच कितना गया x माइनस, अब प्लस क्या हो गया माइनस, और इस 12 का अगर 13 मरतबा पढ़ेंगे 156 आएगा। तो हम ये ले लिए, लिखेंगे यहाँ एक बार ब्रैकेट वाला आपको लिख लेना है और एक बार बिन ब्रैकेट में क्या है x और माइनस 12, x और माइनस 12। अब लिखना है या प्लस 12, ये प्लस है कि माइनस है, माइनस है ना, माइनस 12। अब बराबर 0 लिखना है हमको, x माइनस 13 बराबर 0, यानी अब देखिए इधर देखते हैं x माइनस 13 बराबर 0, एक लेना x माइनस 12 बराबर 0, यह ना ठीक। देखिए x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर हो गया आपका 13 इंटू x माइनस 12 बराबर लिखना है 0, यानी x बराबर प्लस 12। अब देखिए आप क्या बोला था हमको, प्राप्तांक अंक, तो लिखना है इसमें गणित में प्राप्तांक अंक जो है लिखेंगे, गणित में जो शेफाली को जो अंक प्राप्त हुआ होगा, जो आपका जो है हो सकता है आपका 13 हो इसमें, यानी गणित में, अंग्रेजी में कितना हो जाएगा शेफाली का प्राप्त अंक, अंग्रेजी कितना था आपका 30 माइनस एक्स, तो 30 तो ऐसे रहेगा, x का मान निकला कितना हमको 13, और 30 में से अगर 13 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 3 गया तो 7, 2 में से गया तो 17। यानी अगर शेफाली के प्राप्तांक अंक जो गणित में 13 होगा तो अंग्रेजी में 17 होगा। यहाँ गणित में तो लिखना है, अगर गणित में शेफाली के प्राप्तांक अंक जो है आपका अगर 12 होगा तो अंग्रेजी में कितना होगा, अंग्रेजी में शेफाली के प्राप्तांक अंक जो होगा 30 माइनस 12, यानी 30 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपको, 30 में से 12 को माइनस करा 30, 10 में से 2 गया 8, बच गया 2 में से 1, तो हो सकता है आपका 18, यही आपका हो गया आंसर। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं।